राहुल गांधी के सवाल पर सदन में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष को दिखाया आईना। अपने एक ही भाषण से मोदी ने निकाल दी राहुल की 3 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की सारी हवा। कांग्रेस पार्टी के लिए कह दी ऐसी बात, मच गया हड़कंप। 85 मिनट तक सुनती रही कांग्रेस। राहुल बोले, नहीं हूं जवाब से संतुष्ट। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन लोगों ने गंवा दिए आलोचना के मौके। सदन में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पीएम मोदी ने यह राजनीतिक धमकी दी या मजाकिया अंदाज में ऐसा बयान दिया, इसका आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन सदन में जब पीएम मोदी अपने शब्दों के बाण चला रहे थे, उसको सुनकर उनकी पार्टी के नेता खुशी से झूम रहे थे, वहीं विपक्ष के नेता हल्ला मचा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। अपने 85 मिनट के भाषण में उन्होंने राहुल गांधी के अदानी पर पूछे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी की पूरी स्पीच में अदानी का जिक्र तक नहीं था। हालांकि पीएम विपक्ष की एकता से लेकर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज जरूर कसते रहे। मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके बयान से समझ आ गया है कि वे अडानी को बचा रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन इससे सच्चाई उजागर हो रही है। राहुल ने ट्वीट भी किया, न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 45 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर 7 सवाल किए थे। इस पर पीएम मोदी बोले, कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। समर्थक खुश होकर कह रहे थे कि यह हुई न बात, नींद भी अच्छी आई होगी, उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। राष्ट्रपति के भाषण से कुछ सदस्य कन्नी काट गए। एक बड़े नेता राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत भी दिखाई दी है। टीवी पर उनके बयानों से भीतर पड़ा हुआ नफरत का भाव बाहर आ गया। बाद में चिट्ठी लिखकर बचने की कोशिश की गई। कई सदस्यों ने सदन में तर्क और आंकड़े दिए, अपनी रुचि, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार बातें रखी। इससे उनकी क्षमता, योग्यता और समझ का पता लगता है। इससे पता चलता है कि किसका क्या इरादा है। देश भी इसका मूल्यांकन करता है। आगे पीएम मोदी कहते हैं, जो अभी अभी जम्मू कश्मीर से घूमकर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान शान के साथ वहां जा सकते हैं। पिछली शताब्दी में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था। लाल चौक में तिरंगा फहराकर मैंने कहा था, आमतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराता है तो भारत का आयुध और बारूद सलामी देता है। आज जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया है तो दुश्मन देश का बारूद सलामी दे रहा है। समय सिद्ध कर रहा है कि जो यहां सत्ता में बैठते थे वो वहां विपक्ष में जाने के बाद भी फेल हो गए। देश पास होता जा रहा है डिस्टिंक्शन पर। समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे लोग स्वस्थ मन रखकर आत्मचिंतन करें। तिरंगे से कुछ लोगों को शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए और वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। कुछ लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। उसी समय श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। आज हम सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। कई दशकों के बाद पर्यटन के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। मोदी ने कहा, बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए जिसके कारण ये एक मंच पर आ गए। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आलोचना लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, लेकिन लोगों ने आलोचना के मौके गंवा दिए। हर जगह आरोप, गाली गलौज। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब कहकर चुनाव आयोग को गाली। फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, शौर्य दिखाए और देश का जन जन भरोसा करे तो सेना को गाली दो, उस पर आरोप लगाओ। कभी आर्थिक प्रगति की खबरें आए, चर्चा हो तो आरबीआई को गाली दो। पीएम मोदी ने सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस बार बार रिपोर्ट की बात करती है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विलुप्त होने की जल्दी रिपोर्ट आएगी।